बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My dear students, how are you? I will hope you will all fine with the blessing of Allah Almighty. 9th क्लास केमिस्ट्री लेसन नंबर 13 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे इन सेंस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कल हमने जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी थी माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमने इन सेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की थी। आज हम इन सेंस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। डिफाइन ऑक्सीडेशन करते हैं जी इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। अगर किसी एटम से या किसी आयन से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो इससे माय डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इस डायग्राम में देखिए, ये जिंक है। जिंक एक एटम है। एटम न्यूट्रल होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। जिंक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने हो तो उसे एरो के लेफ्ट साइड पे नहीं बल्कि राइट साइड पे लिखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज आ गया। हमने चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं कि व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज। इस आयरन के ऊपर +2 चार्ज पहले मौजूद था। ये आयरन आयन है, इसे फेरस आयन कहते हैं। फेरस आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया है तो फेरस आयन Fe+2 कन्वर्ट हो गया Fe+3 में। ठीक है जी, +2 चार्ज इस पर पहले आया हुआ था। जब इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2 चार्ज से +3 चार्ज हो गया। तो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, चूंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। यहाँ पे फेरस आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि फेरस आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है जी? इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, हम रिडक्शन इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। जब एक एटम या एक आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन के 2 आयंस हैं। ये 2 लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन के आयंस हैं। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। जब हाइड्रोजन के 2 एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो हाइड्रोजन के आयंस कन्वर्ट हो गए हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में H2। तो देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज खत्म हो गया है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जो आयंस था उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो 1 प्लस खत्म हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो दूसरे हाइड्रोजन का भी प्लस भी खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे H2। ये क्लोरीन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल ने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो एक नेगेटिव आयन बन गया। देखिए, जब यहाँ पे नेगेटिव आयन बना है तो नेगेटिव आयंस के ऊपर देखिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन आया है और यहाँ पे 2 इसलिए आया है क्योंकि क्लोरीन के अंदर क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 एटम थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टार पे 2 लगाया है। जब आयन हो, जब माय डियर स्टूडेंट आयन बन जाए तो उसके जो नंबर्स ऑफ आयंस को बैलेंस करने के लिए जो 2 लगाएंगे उसके साथ एज ए कोफिशिएंट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें हाइड्रोजन आयंस था तो हमने 2 यहाँ पे एज ए कोफिशिएंट यूज किया है और जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट 2 आपका नीचे आ जाएगा जैसे H2 और Cl2। तो रिडक्शन क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। एक बार याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करने हो तो आप उसे एरो से पहले यानी कि लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। नेक्स्ट हम ओवरऑल रिडक्शन देखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इज द सम ऑफ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। लास्ट टाइम में ये रिडॉक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं। ये देखिए जी, जिंक Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और Zn+2 बन गया है, यानी कि जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उसकी क्या हो रही है जी? रिडक्शन हो रही है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है और हाइड्रोजन आयन की क्या हुई है? रिडक्शन। जिंक की ऑक्सीडेशन होकर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 आयन बना दिया है और 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 का मॉलिक्यूल बना दिया है। जिंक की ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और हाइड्रोजन आयंस की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसी वक्त हाइड्रोजन आयंस की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम हो रहे हैं। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
लास्ट टाइम जो मैंने आपको लेक्चर दिया था माय डियर स्टूडेंट्स, हमने रिडॉक्स रिएक्शन इन सेंस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पढ़े थे। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। सोडियम इलेक्ट्रॉन, सोडियम की फॉर्मेशन हम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सोडियम आयन होता है वो कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और क्लोराइड आयन कब बनता है, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। आइए इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। अ रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड क्लोरीन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स के अंदर सोडियम मेटल और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले सोडियम एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम आयन बनाता है। देखिए जी, ये रिएक्शन है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम आयन बन गया कि सोडियम क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई और सोडियम ने Na+ आयन बना दिया। साइमल्टेनियसली ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन एटम, उसे क्लोरीन एक्सेप्ट करेगी एज क्लोरीन एटम नीड्स, चूंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है टू कंप्लीट ऑक्टेट, अपने 8 इलेक्ट्रॉन आउटमोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए। एज अ रिजल्ट क्लोरीन एटम चेंज टू क्लोराइड आयंस। देखिए जी, रिएक्शन चेक कीजिए, क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्लोराइड आयन बन गया है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो सोडियम आयन बन गया है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्लोराइड आयन बन गया है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज करना हो तो हम उसे एरो की राइट साइड पे लिखते हैं, और जब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना हो तो उसे हम एरो की लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है और क्लोरीन की रिडक्शन हुई है। सोडियम की जब ऑक्सीडेशन हुई है तो सोडियम आयन बना है Na+, और क्लोरीन की जब रिडक्शन हुई है तो आयन बना है क्लोराइड आयन। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन पढ़ते हैं जी। अल्टीमेटली ये जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बने थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है सोडियम और क्लोराइड एटम के दरमियान। आइए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जी, मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिख के दिखाया है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन हुई, सोडियम आयन बन गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन हुई और क्लोराइड आयन बन गया। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अब याद रखिएगा, ये जो क्लोरीन का एटम होता है ये नेचुरल के अंदर, हकीकत के अंदर क्लोरीन एटम की सूरत में नहीं होता बल्कि क्लोरीन मॉलिक्यूल की सूरत में होता है। तो आइए हम इसे बैलेंस रिएक्शन करके आते हैं अब इसका, और हम देखते हैं कि क्लोरीन अगर मॉलिक्यूल की शेप में होगी तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा। देखिए जी, कीप इन माइंड, अपने जहन में रखिए कि क्लोरीन का एलिमेंट जो होता है वो एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल, वो डाई मॉलिक्यूल की सूरत में होता है कि Cl2 की फॉर्म में होता है, नॉट एज एटम्स। क्लोरीन एटम की सूरत में स्टेबल नहीं होता। Therefore, the actual balanced chemical reaction is represented as, आइए इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं। देखिए, इसके रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, जब आप यहाँ पे क्लोरीन के साथ 2 लगाएंगे तो हमारे डियर आपको सोडियम के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल की सूरत में होती है। यहाँ पे आपने क्लोरीन गैस की तो सोडियम मेटल है, यहाँ पे Na2 नहीं आ सकता, बल्कि Na के साथ जो 2 लगाएंगे वो इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट लिखेंगे, Na के साथ लिखेंगे, चूंकि सोडियम मेटल है, मेटल के साथ जो 2 होगा वो इस साइड पे आएगा कोएफिशिएंट की सूरत में। ये क्लोरीन गैस है, इसका जो 2 आएगा वो नीचे आएगा, Cl2 बनेगा। ठीक है जी। अब देखिए, सोडियम मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो 2 सोडियम आयन बनेंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड के 2 आयंस बनेंगे। 2 सोडियम आयंस और 2 क्लोराइड आयन आपस में मिलकर 2 NaCl बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस स्टेप के अंदर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा है कि जो क्लोरीन का एटम होता है, एलिमेंट होता है, वो मॉलिक्यूल की सूरत में होता है। जब हमने यहाँ Cl2 लिखा तो हमें सोडियम के भी 2 एटम लेने पड़े हैं, तो 2 सोडियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 2Na+ बनेगा, और क्लोरीन का मॉलिक्यूल जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोराइड के 2 आयंस बनेंगे। ये 2 सोडियम आयन और 2 क्लोराइड आयन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और NaCl के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है जी, एक्चुअली फार्मूला यूनिट्स होते हैं जी सोडियम क्लोराइड के। माय डियर, ये हमारा आज का लेसन था। आइए अब हम आज की होमवर्क टास्क देखते हैं जी। होमवर्क में सबसे पहले आप डिफाइन ऑक्सीडेशन इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद 2 इक्वेशन लिखेंगे।
फिर माय डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन रिडक्शन इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, रिडक्शन डिफाइन करेंगे, 2 क्वेश्चन लिखेंगे इसके अंदर भी आप साथ में। फिर आप डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद क्वेश्चन। रिडॉक्स रिएक्शन इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने अभी आपको आया था जी, उसके साथ क्वेश्चन भी लिखेंगे। फिर राइट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन विद क्वेश्चन, राइट फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन विद क्वेश्चन, राइट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद क्वेश्चन। ये माय डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेसन होगा। उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा जी। और लास्ट में बताएंगे कि क्लोरीन एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ डैश नॉट एज एन एटम। क्लोरीन का जो एलिमेंट होता है एग्जिस्ट एज किस फॉर्म में पाया जाता है जी, लास्ट में भी हमने बात डिस्कस की है। वेरी गुड जी, मॉलिक्यूल की सूरत में। क्लोरीन एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल नॉट एज एन एटम। ठीक है जी, हमारा आज का लेसन था। कल इंशाल्लाह नए लेसन के साथ आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।